अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। झंग वाले ने बताया बज़बाने जुर्अत, जिंदगी क्या है तमन्नाए शहादत करना। उसने जो लफ्ज़ सरे सीने सहरा लिखा, मिट सकेगा न हवाओं से कुछ ऐसा लिखा। उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से अपने सहाबा का कसीदा लिखा। अजीज़ान मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन सिर्फ हौसला अफजाई के लिए चंद बात कहने के लिए बैठ गया हूँ। चूँकि ये मजलिस एक दुआइया मजलिस है और किसी निस्बत से ये मजलिस का इज्तिमा हुआ है। जो यहाँ हम जमा हुए हैं उसमें एक निस्बत कुरान अज़ीम की है। मेरा भाई, छोटा भाई मोहम्मद अज़जद जो माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हुए हैं, तो चंद बात मैं कुरान के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूँ कि कुरान जैसी किताब इस कायनात के अंदर न आई है न आएगी। जब ये कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है तो मेरे दोस्तों इससे जुड़ना यानी इसकी निस्बत होना बस यही काफ़ी है। क्योंकि निस्बत बहुत ऊंची चीज़ है। आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा, अगर बाज़ार के अंदर कोई शख्स कोई मामूली सा कपड़ा खरीदने चला जाए और कपड़ा खरीदते हुए दुकानदार से सिर्फ इतना कह दे कि मैं कुरान का जुज़दान बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मामूली सा कपड़ा दे दीजिए, बेकीमत दे दीजिए, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो वो दुकानदार जैसे ही सुनता है कि इनको कुरान का जुज़दान बनाना है तो वो आपको बेकीमत वो दे देता है कपड़ा। आप उसे लाएंगे, धोएंगे, सिएंगे। अब आपने उसको जुज़दान बना लिया है। आप उलमा से मसला अगर पूछते हैं, जैसे ही कुरान करीम से उस कपड़े की निस्बत जुड़ी है, अब आप उस कपड़े को भी बिला वुज़ू नहीं छू सकते हैं। ये वही कपड़ा है जो बेकीमत था, लेकिन जैसे ही कुरान से निस्बत जुड़ी अब आप इसको बिला वुज़ू नहीं छू सकते। आप लकड़ियाँ बहुत देखते होंगे, जैसे ही रहल बना दी गई आप उस पर कुरान रखने लगते हैं। अब आपका दिल गवारा नहीं करता कि कोई बच्चा भी उस रहल के ऊपर से गुजर जाए। आप उस रहल का भी इतना अदब करते हैं कि कोई बच्चा भी उसके ऊपर से न उतर जाए। यानी निस्बत हैं। मेरे दोस्तों, इस कायनात के अंदर किताबें बहुत आई हैं। इन 4 किताबों के अलावा भी सहीफात नाजिल हुए हैं, जिनको हम सहीफे कहते हैं। तकरीबन 127 सहाइफ नाजिल हुए हैं और बड़ी किताबें 4 नाजिल हुई हैं। लेकिन आप अंदाज देखिएगा, सबका अंदाज जुदा गाना है। जब तौरात की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मूसा, हम तुम्हें तौरात अता करने वाले हैं, चलिएगा। पहाड़ पर बुला लिया गया और मुस्तकिल 40 दिन आपसे इबादत कराई गई, चिल्ला कशई कराई गई। मुसलसल 40 दिन के बाद आपको तौरात अता की गई।
और जब ज़बूर की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि हम आपको ज़बूर अता करने वाले हैं, आप अपने कमरे में बैठ जाइए और वहाँ बुलाकर आपको ज़बूर अता कराई गई। फिर इसी तरीके से जब इंजील की बारी आई तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप अपने माबद खाने में बैठ जाइए। मुसलसल 2 महीने आपसे इबादत कराई गई, फिर इंजील अता की गई। मेरे दोस्तों, जब इन किताबों के नाजिल करने की बारी आई तो आपने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुलाया, आपने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी बुलाया और इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुलाया। लेकिन कुर्बान जाइए, जब अपने महबूब पर कुरान करीम को नाजिल करने की बारी आई तो अपने महबूब को ये नहीं कहा कि आप फला जगह बैठ जाइए कि अब मैं कुरान उतारने वाला हूँ। दिल के कानों से सुनिएगा कि जब इस कुरान की बारी आती है, अगर आप पहाड़ पर हैं तो कुरान को पहाड़ पर भेज दिया, अगर आप मक्के की गलियों में हैं तो कुरान को मक्के की गलियों में भेज दिया, अगर आप मदीने की गलियों में हैं तो कुरान को मदीने की गलियों में भेज दिया, अगर आप कोहे तूर पर तो क्या, अगर आप जबल रहमत पर हैं तो कुरान को जबल रहमत पर भेज दिया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर में हैं तो कुरान को ग़ज़वे बदर में भेज दिया, अगर आप ग़ज़वे खंदक में हैं तो कुरान करीम ग़ज़वे खंदक में भेज दिया, अगर आप ग़ज़वे उहद में हैं तो कुरान करीम को ग़ज़वे उहद में भेज दिया। यहाँ तक के आप अगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पर हैं तो कुरान करीम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पर भेज दिया। ये कुरान को नाजिल करने का अंदाज जुदा गया। और मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान करीम हूँ बहू 1443 साल पहले जैसी नाजिल हुई, आज भी बेआईन ही ऐसी की ऐसी है। तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, रद्दो बदल हो गई। पीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो पड़ोस मुल्क के बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम हैं, वो अपना वाक़िया लिखते हैं कि 1987 के अंदर मेरा जाना वाशिंगटन हुआ। वर्जीनिया के करीब मैं मुकीम था। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मुसलसल यहाँ पर हर माह एक मीटिंग होती है, एक इज्तिमा होता है, लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ यहूदियों का रबाई भी होता है और ईसाइयों का पादरी भी होता है, लेकिन इस्लाम का स्कॉलर कोई नहीं होता है, इस्लाम को बतलाने वाला कोई नहीं होता है। हिंदुओं का पंडित भी होता है। तमाम दुनिया में जितने भी अदियान हैं बड़े बड़े, सबके लोग, सबके आलिम वहाँ जमा होते हैं, सब अपनी अपनी बात को पेश करते हैं, लेकिन इस्लाम को पेश करने वाला कोई नहीं है। तो पीर साहब लिखते हैं कि उन लोगों ने मुझे कहा कि आप इस्लाम की तरफ से आइएगा, जरा कुछ बतला दीजिएगा। तो पीर साहब कहते ये समझ लीजिए, उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। लेकिन वहां पर दुनिया के बड़े बड़े मजहब के पेशवा मौजूद है, मैं भी जाने लगा हूँ। मुसलसल हर माह वहां पर कुर्सियां रखी हुई हैं, यहूदियों का रबाई भी मौजूद है, ईसाइयों का पादरी भी मौजूद है, हिंदुओं का पंडित भी मौजूद है, और मैं वहां भी, मेरी भी कुर्सी रखी गई। मुसलसल जब ये मीटिंग चलती रही, चंद महीने क्या चंद साल गुजर गए, तो मैंने एक दिन एक पेशकश की, भाई एक बार एक काम करते हैं, अब एक एजेंडा बना लिया जाए, अगली बार जब मीटिंग हो तो हर शख्स अपने मजहब की, अपनी बड़ी किताब की तिलावत करेगा, फिर उसका मतलब समझाएगा। सबने हामी भर ली, लेकिन मेरी इस बात को वो समझ ना सके। सबने तैयारी कर ली। जब बारी आई तो लोगों ने कहा, अगली बार जब मीटिंग हुई कि हजरत आपने ही पेशकश की थी, आप ही सबसे पहले सम्मरी इस्लाम का खुलासा कर दीजिए। तो आप लिखते हैं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में, टूटी फूटी जुबान में जैसे भी मुझसे हो सका मैंने उसका खुलासा पेश कर दिया, क्योंकि सूरह फातिहा में पूरे कुरान का खुलासा मौजूद है। अब जब बारी आई यहूदी की, ईसाई की, तो यहूदी ने इंग्लिश का ट्रांसलेट, तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया तौरात का। तो मैंने कहा रुक जाइए, बात क्या तय हुई थी कि अपनी अपनी किताब का, जो किताब ओरिजिनल है वो पढ़ना है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपकी किताब किस जबान में नाजिल हुई थी।
तो सब पर सन्नाटा छा गया। कहने लगे भाई जुबान तो हमारी किताब की इब्रानी थी, तो फिर आप ये क्या पढ़ रहे हैं? आप तो इंग्लिश का तर्जमा ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये तो नहीं है। तो वो ईसाइयों का पादरी खड़ा हुआ और भरे मजमे में, जहां पर बड़े बड़े तमाम अदियान आलम के पेशवा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बात मानने की तो है, मानना तो पड़ेगा कि आज यहाँ पर सब बड़े बड़े मौजूद हैं, लेकिन आज भी सिर्फ एक किताब कुरान करीम ऐसी किताब है कि जैसी नाजिल हुई थी आज भी ऐसी मौजूद है, और सब तमाम अदियानों की जो किताबें हैं उनमें रद्द बदल हो चुकी है, तहरीफ हो चुकी हैं। तो पीर साहब लिखते मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी लोग मानते हैं कि वाकई कुरान करीम सच्ची किताब है। मेरे दोस्तों, ये किताब ऐसी है जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है, ये दिल की काया को पलट देती है, बशर्ते के हम इस पर अमल करने वाले हों, हम इसको अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हों, हम इसको अपने जिस्म में उतारने वाले हों। आप खुद अंदाजा लगाइएगा, अभी कुरान करीम मदीने में पहुंचा नहीं था, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे नहीं थे, लेकिन कुरान पहुंचा था तो काया पलट गई, जिंदगी बदल गई। आपने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुअल्लिम बनाकर भेजा है, आप अभी खुद नहीं गए हैं, सिर्फ कुरान करीम पहुंचा है। जब आप मदीने पहुंचे हैं तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर सरदार हैं, अपने कबीले के सरदार हैं। जब वहां पहुंचे हैं तो आपने असद बिन जुरारा से कहा, जरा देखो तो सही ये कौन आया है, जो भी कुछ कहता है लोग उसके मजहब में जा रहे हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। और गुस्से में उन्होंने असद बिन जुरारा को भेजा है। असद बिन जुरारा पहुंचते हैं, वो उनके पास जब पहुंचते हैं कि ये तुमने क्या फैला रखा है, ये तुम क्या कर रहे हो, तो मुसअब बिन उमैर सिर्फ इतना कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, जरा आप दिल की तसल्ली के लिए मेरे से सुन तो लीजिए। आप कुरान करीम पढ़ते हैं और असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आते हैं। आप आते हैं और आकर जब साद रज़ियल्लाहु अन्हु से बताते हैं, बताने के बाद जैसे ही उन्हें भी मालूम हुआ कि ये भी ईमान ले आया, कि भाई तुम खुद ही जाकर बात करो। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं और आपसे भी यही बात कहते हैं मुसअब बिन उमैर, और आप भी सुनते हैं और ईमान ले आते हैं। अब जैसे ही आपने कुरान सुना, आप भी ईमान ले आए। आपने अपने कबीले के तमाम लोगों से कहा कि भाई मैं अब तुम्हारा अमीर नहीं हूँ। लोगों ने पूछा क्यों नहीं, आप ही हमारे अमीर रहेंगे, कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अगर तुम इस्लाम ले आओ तो मैं तुम्हारा अमीर रहूंगा। शाम तक सारा का सारा कबीला इस्लाम ले आया। अभी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचे हैं, कुरान करीम पहुंचा है और दुनिया वालों की, लोगों की काया पलट गई। तो ये किताब कुरान करीम ऐसी किताब है कि ये जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है, ये दिलों को बदल देती है। मेरे दोस्तों, उस दौर में भी इस कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की जाती रही, इस दौर में भी कोशिश करते रहे हैं। बीच का जो दौर गुजरा है, अंग्रेजों का जमाना हो या और लोगों का जमाना हो, सब ने तमाम तर कोशिशें कर ली कि किसी तरीके से हम इस दीन को, इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम को मिटा दें। इसी तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की कोशिशें की गई कि आपको मिटा दिया जाए तो ये दीन मिट जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा मेरे अजीज दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद 3 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। बेटियों से आपकी नस्ल चली है, नसब चला है, लेकिन बेटे आपके बचपन में ही फोत हो गए हैं। ताहिर तय्यब फोत हो चुके हैं, कासिम फोत हो चुके हैं, अब्दुल्ला फोत हो चुके हैं। एक बेटे आपके इब्राहिम जब चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, इतने बड़े हो गए हैं कि आपके पीछे घोड़े पे सवारी पर बैठने लगे हैं। आप भी बीमार हो गए हैं। तो कुफ्फार के अंदर खुशी का माहौल हो गया है कि अब तो इसका बेटा, ये आखिरी बेटा है, इसका तो
औलाद भी नहीं रह रही है, अब ये बेटा भी मर जाएगा, इसका दीन बाकी नहीं रहेगा, इसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। कुफ्फार में मीटिंगें हो रही हैं, खुशियां मना रहे हैं, दारुन नदवा के अंदर वो मीटिंग कर रहे हैं कि अब इस दीन का, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये दीन मिट जाएगा, मोहम्मद का नाम लेने वाला मिट जाएगा। सहाबा पर कयामत बरपा है, सहाबा भी रो रहे हैं, टोलियां की टोलियां जमा है, और अल्लाह के रसूल भी खुद रो रहे हैं। खुद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, या इब्राहिम इन्ना बिफिराकिका लमहज़ूनीन, हम तेरे गम में बड़े परेशान हैं। शाम तक इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है, तमाम कुफ्फार खुश हैं, लेकिन अल्लाह तो जानता है ये खुशियां मना रहे हैं, तो अल्लाह भी जानता था। अल्लाह क्या कहता है, इन्हें खुश होने दो। अरे देख, जहां जिक्र खुदा होगा वहां जिक्र मुस्तफा होगा। अगर आसमान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर मशरिक में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर शुमाल में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर जुनूब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर कुरान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर 127 सहाइफ में खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर कलमे में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर अजान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर नमाज में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। यहाँ तक के कायनात के जर्रे जर्रे पे, दरख्त के पत्ते पत्ते पे, कलम की नोक पे जहाँ जिक्र खुदा होगा वहाँ जिक्र मुस्तफा होगा। खुदा के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत है, मुस्तफा के बाद मुस्तफाई का तसव्वुर गलत है। खुदा अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक है, मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में वहदहू ला शरीक है। खुदा पर खुदाई खत्म है, मुस्तफा पर मुस्तफाई खत्म है। तो मेरे दोस्तों, ये दीन न मिटा है न मिटेगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल सालिह करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।